ठेके पर लेता था। वह खरीदने के लिए ज़मीन ढूंढने लगा। कुछ दिनों बाद उसे कुछ बहुत गरीब किसान मिले। वे कम दाम पर अपनी ज़मीन बेचना चाहते थे। उसने उनसे सौदा तय करके केवल 1000 रूबल में 500 बीघा ज़मीन खरीद ली। कुछ दिन और बीत गए। एक व्यापारी पारबोम के घर आया। वह अपने घोड़े के लिए चारे की तलाश में था। उसने बताया कि वह बास्किर से आ रहा है और वहाँ उसने पिछले दिनों ही कई हजार रूबल में 5000 बीघा ज़मीन खरीदी है। यहाँ जो बास्किर है, गांव के मुखिया सतार सिंह के पास की बात चल रही है। पारबोम ने सोचा कि 1000 रूबल में 5000 बीघा ज़मीन तो बहुत ही सस्ती है। वह वहाँ जाकर काफ़ी ज़मीन खरीद सकता है और वह अगले दिन ही अपने नौकरों के साथ बास्किर के लिए रवाना हुए। बास्किर के लोगों ने जब पारबोम को देखा तो उसे चारों ओर से घेर लिया। जब पारबोम ने उन्हें बताया कि वह ज़मीन खरीदने के लिए आया है तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि वहाँ ज़मीन दिन के भाव में बिकती थी। गांव के जो मुखिया थे सतार सिंह ने उनसे कहा कि हमारे पास ज़मीन की कोई कमी नहीं, तुम जितना चाहो खरीद सकते हो, पर हमारी एक शर्त है कि कल सूर्योदय होते ही हम एक स्थान पर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उस स्थान से ज़मीन का चक्कर लगाना शुरू करना पड़ेगा। सूर्यास्त तक तुम जितनी ज़मीन का चक्कर लगा लोगे वह ज़मीन 1000 रूबल में तुम्हारी हो जाएगी और यदि चक्कर पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारा पैसा हम जब्त कर लेंगे, थोड़ा सा भी ज़मीन आप नहीं मिलेगी। पारबोम ज़मीन बेचने की इस अजीब ढंग पर हैरान रह गया। ज़्यादा ज़मीन पाने की लालच में पारबोम ने उनकी शर्त को मान ली। अगले दिन सुबह उसने मुखिया की टोपी में 1000 रूबल रख दिए। तब तक वहाँ और भी लोग जमा हो चुके थे। सूर्योदय होते ही वह ज़मीन का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ा। वह लंबे लंबे डग भर कर चल रहा था ताकि ज़्यादा ज़मीन हम कैप्चर कर लें। कुछ दूर चलने पर उसे काफ़ी गर्मी लगने लगी, पसीना भी बहने लगा। उसने कोट उतार दिए और सीधी दिशा में बिल्कुल तेज बढ़ने लगा। चलते चलते उसे लगा जैसे जूते पहनकर चलने से उसे परेशानी हो रही। उसने फिर जूते उतार दिए और आगे बढ़ गया। जितना आगे बढ़ूंगा मुझे उतनी ही ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, यह सोचकर वह बिल्कुल तेज गति से चलने लगा। चलते चलते दोपहर हो गई। अब उसे भूख भी लगने लगी। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और बिना आराम किए और ज़्यादा ज़मीन पाने की लालच में तेज़ी से बिल्कुल चल रहा। धूप और तेज़ हो गई थी। कुछ दूर और चलने पर वह थककर बिल्कुल चूर सा हो गया था। फिर भी वह रुका नहीं, बल्कि सोचा कि थोड़ी और मेहनत यदि कर लेते हैं तो ज़मीन थोड़ा और अधिक मिल जाएगा, इसमें क्या बुरी बात है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक सुंदर ज़मीन का और बहुत बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया, खेत दिखाई दिया। वह ज़मीन छोड़ना मूर्खता होगी, वह सोचने लगा। यह सोचकर उसने उस ज़मीन का भी चक्कर लगाने का फैसला कर लिया और तेज़ी से चलने लगा। अब उसके पाँव में छाले पड़ गए, एक तरह से कहे कि खून निकलने लगा। उसने सूरज की ओर देखा तो पता चला कि सूर्यास्त होने में थोड़ा ही समय बाकी रह गया। उसने मुड़कर मुखिया की ओर देखा, वह बहुत दूर था। उसे लगा कि वह सूर्यास्त तक वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि यह बुरी तरह थक गया था। अब वह हर चीज़ भूल गया, यहाँ तक कि ज़मीन की बात भी। अब वह केवल यह सोच रहा था कि किसी तरह उसकी जान बच जाए, इसलिए मुखिया के पास पहुँचने के लिए वह चलता गया। जैसे वह मुखिया के पास पहुँचा, सूर्यास्त हो गया। पारबोम लड़खड़ाता हुआ मूर्छित सा जमीन पर गिर पड़ा और गिरते गिरते भी उसने अपने हाथ बढ़ाकर रूबल से भरी टोपी पर एक तरह से कहे कि छू लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हाथ तो उसकी टोपी पर जरूर चली जाती है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। अंत में यहाँ पर इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें ज़्यादा ज़मीन का लालच नहीं करना है। अंत में मुखिया ने कहा, शाबाश पारबोम, तुमने काफ़ी ज़मीन का चक्कर लगाया है और यह सब तुम्हारी है। पारबोम का जो नौकर था उसे उठाने के लिए दौड़ा। पारबोम के मुंह से खून निकल रहा था और वह बिल्कुल मर चुका था।
यह देखकर मुखिया हंसा। उसने पारबोम के नौकर की ओर फावड़ा फेंक कर कहा, एक तरह से कुदाल कहिए, उसे दे दी और नौकर से पारबोम के सिर से लेकर पैर तक जमीन खोदी जहां उसे दफना दिया गया था। यह एक रूसी कथा है जिसका हिंदी रूपांतरण किया गया है। यहाँ पर बीघा जो 1 एकड़ का 5/8वां भाग होता है उसकी बात चल रही है। इससे 1 बीघा में 32 कट्ठे होते हैं। उसके बाद कुछ और शब्द हैं जैसे जब किसी वस्तु या संपत्ति को ले लेना है, मूर्छित मतलब बिल्कुल बेहोश हो जाता है। रूबल एक तरह से कही कि रूस के इस देश की जो मुद्रा होती है उसको रूबल कहते हैं, भारत की जो है उसको रुपया कहते हैं। तो इस चैप्टर के लिए आप लोग एक बार फिर से ध्यान दे दीजिएगा, अपना से पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।